दोस्तों कई बार हमें रिलेशनशिप में अकेलापन महसूस होता है। अपने पार्टनर के साथ रहते रहते भी अकेलापन महसूस होता है। हमारा पार्टनर हमारे अकेलेपन को नहीं समझ पाता है। बार बार हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार हम उसे कहने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हम उसे अपने अकेलापन को नहीं समझा पाते हैं। बार बार हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, बार बार हमारे पार्टनर का हमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब हम कोशिश करते हैं कि उस पार्टनर के साथ इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए, उस पार्टनर के अंदर कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा सिचुएशन के आधार पर और सिचुएशन के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपकी सिचुएशन जैसी भी है उस तरीके से आप समझ जाएंगे। एक्चुअली एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस सिचुएशन में बताया जाएगा कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसे करना है, अगर आपके साथ वैसा हो रहा है तो आपको वैसे करना है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमारे साथ रहते रहते हमें ये बोल दे कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो हर्ट होता है, पेन होता है यहाँ पर, जिस पेन का कोई इलाज नहीं मिल पाता है। बार बार हम सोचते हैं कि उस पार्टनर से किसी भी तरीके से संपर्क किया जाए, लेकिन पार्टनर हमें कह देता है नहीं नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि उस पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ऐसा हो सकता है कि उस पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज कराया जाए, ऐसा हो सकता है उस पार्टनर को सबक सिखाया जाए। हाँ दोस्तों हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? अब आपके दिमाग में रहता है कि मेरा तो 3 साल का प्यार है और ये 2 मिनट की वीडियो उस प्यार को दोबारा वापस ला सकती है, ये 5 मिनट की वीडियो उस प्यार को 2 मिनट में वापस ला सकती है। ऐसा नहीं होता। मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। मैं और लोग वीडियो में टिप्स देते हैं और जो लव टिप्स देते हैं उनकी तरह मैं इन चीज़ों को नहीं बताता हूँ। मैं सिचुएशन के आधार पर बताता हूँ, जो केस मैंने सोल्व किए हैं मैं उनके आधार पर बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। मुझे वीडियो ज़्यादा बनाने का शौक नहीं है, लेकिन मैं जो चीजें क्लियर कर रहा हूं, जो समाज में स्थिति देख रहा हूं, जो लोगों की सिचुएशन देख रहा हूं, जो लोगों की साइकोलॉजी को मैं पढ़ रहा हूं, वो चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। और शेयर करना मेरा कर्तव्य भी है, निजी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर ये सब चीजें इतनी क्यों बताते हैं आप, लेकिन जिसके जीवन में बीती है उसके लिए तो 1 घंटे का वीडियो भी छोटा होता है। जिसके जीवन में दर्द बीता है उसको तो ये वीडियो भी छोटी नजर आती है, क्योंकि उसको इसके अलावा दिखाई ही नहीं देता कुछ। दोस्तों जब हमें रिलेशनशिप में डिप्रेशन होता है ना, तो हम बड़े टूट जाते हैं, बड़े हार जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब आते हैं आप यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं कि पार्टनर को कैसे पाया जाए, पार्टनर से कैसे मिला जाए, पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाए। लेकिन वहीं पर आपको इंटरेस्ट की जगह एक 2 मिनट का वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा करना है। आप जानते हैं कि 2-2 घंटे की मूवी क्यों बनाई जाती थी पहले, 3-3 घंटे की मूवी क्यों बनाई जाती थी पहले? क्योंकि वो जानते थे कि किसी के जीवन की जो कथा है ना, किसी के जीवन की जो कहानी है, उसको 2 मिनट में लोगों के सामने पेश नहीं किया जा सकता है, लोगों के सामने नहीं बताया जा सकता। किसी के जीवन को अगर बदलना चाहते हैं आप 2 मिनट में नहीं बदल सकते। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि सर एक्चुअली मैं ना अपना जो मामला शेयर करना चाहता हूँ मैं 2 मिनट में करना चाहता हूँ। और फिर मैं पूछता हूँ कि आपका रिलेशनशिप कितने टाइम का रहा था? कि सर रिलेशनशिप तो मेरा 10 साल का रहा था। मतलब आप बीमारी 10 साल की है और उसको 2 मिनट में सोच रहे हैं कि 2 दिन दवाई खाकर वो बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता हुआ देखा है क्या कभी? रिश्ता अगर 10 साल का रहा है तो 1 वीक तो आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा ना, 1 वीक तो आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी ना अच्छे से, तभी तो कुछ हो पाएगा। अब आप क्या करते हैं, उस काउंसलिंग को अपने आप तक सीमित रखते हैं। एक दिन आपने देखा, वो दूसरे दिन आपके दिमाग से निकल जाती है। एक दिन आपने बात की, तो तीसरे दिन आपके दिमाग से निकल जाएगी। आप कहेंगे अरे कुछ नहीं यार, मैं उससे बात कर लेता हूँ, और फिर स्थिति वही आ जाती है जो पहले थी। मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की है, वो जैसी काउंसलिंग मैं करता हूँ मैं उनको बता देता हूँ अब आपको आगे से ऐसा करना है। वैसा करते हैं। कुछ लोग तो उन चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जो लोग फॉलो कर पाते हैं उनको रिजल्ट आता है, और गारंटी से रिजल्ट आता है, और आया भी है। दोस्तों अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, साइलेंट करने की कोशिश करें। उस व्यक्ति के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर
बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा, बेहतर साबित होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में इससे अच्छा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मेरा रिलेशनशिप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मेरे रिलेशनशिप में ये सब चीजें कहां से आ गई, ये तो पहले थी ही नहीं। वो पार्टनर मुझे प्यार कैसे करने लगा, वो पार्टनर आज मुझे कैसे बोल रहा है कि यार आप मुझे छोड़ दोगे, वो पार्टनर मुझे कैसे बोल रहा है कि ये चीजें कहां से पैदा हो रही है। दोस्तों ये चीजें बड़ी जरूरी होती है और ये चीजें आना भी जरूरी है। नहीं आ पा रही है तो आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात को समझना और ध्यान से मेरी बात को दिमाग से समझना। जो चीजें जीवन में बीती है वो चीजें मैं आपको बताकर और आपको कहूंगा कि कैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है, कैसे सामने वाला इंसान हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, कैसे वो हमारी जिंदगी में आसानी से रहने लगता है और कैसे वो हमसे दूर गया है। वो सब चीजें मैं आपको जैसे को स्टेप वाइज बता दूंगा। बस वीडियो में एक भी चीज को मत छोड़ना, नहीं तो फिर आपके सर के ऊपर से चीजें निकल जाएंगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो हमारी चीजों को नहीं समझना चाहता। आप जानते हैं उसका रीजन क्या होता है? उसका हम में इंटरेस्ट नहीं रहा है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं रहा है, हमारे अंदर वो क्वालिटी खत्म हो चुकी है जो पहले हम उसको दे रहे थे, वो खुशियां खत्म हो चुकी जो खुशियां हम उसको दे रहे थे, वो बातें खत्म कर दी है जो बातें हम उसको सुना रहे थे, वो क्वालिटी हमने खत्म कर दी जो हमारे अंदर थी। दोस्तों अब समझना कैसे। एक्चुअली दोस्तों जिस इंसान से हमने कनेक्टिविटी बनाई थी, जिस इंसान से हमने प्यार किया था, जिस इंसान की जिंदगी में हम रहे थे और रह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो इंसान क्या है? नहीं जानते तो जानने की कोशिश करें। अब देखिए कि कहां से उसको खुशी मिल रही है, कहां से उसको दर्द मिल रहा है, कहां से क्या मिल रहा है। जब तक आप उसको इस तरीके से ट्रैक नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसकी चौकीदारी करें। अब माइंड से ट्रैक कर लीजिए कि यार ये पहले कहां पर खुश रहता था, पहले किन चीजों से खुश रहता था, आज किन चीजों से दुखी रहता है। फिर वही चीजें आप उसको देना शुरू करिए, स्टेप वाइज दीजिए। एक बार में सब चीजें दोगे तो फिर आपको पता है कि जब जो पानी से कुआं होता है ना, कुआं ज्यादा भर जाता है तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वही चीजें होती है और वही चीजें आपके जीवन में लागू हो रही हैं, वही चीजें आपके रिलेशनशिप में लागू हो रही हैं। दोस्तों आज की जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं बहुत ही सीरियस स्टोरी है, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कल कॉल आता है। उस कॉल का मुझे भी नहीं पता कि वो कितना गहरा कॉल था, कितना दर्द भरा कॉल था। मैंने आज तक ऐसा कॉल नहीं सुना। उस कॉल में एक अलग सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन को मैं भी हैरान हो गया और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल किया भी तो सामने वाला कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने कह दिया कि आपको ऐसे कंट्रोल करना है। मुझे पता था अगर मैं इसको कंट्रोल करने के लिए कहूंगा तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा सामने वाला। अगर वो कंट्रोल कर पाता, मैं गारंटी के साथ मैंने उसको कहा था कि सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिरा होगा। एक्चुअली दोस्तों ये एक स्टोरी है एक टीचर की। एक अध्यापिका होती है, यानी गवर्नमेंट पर्सन होती है। उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिस लाइफ से वो गुजर नहीं पाती है। उसकी शादी हो जाती कम उम्र में। उसका कहना था कि सर मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन पता नहीं मेरे प्रेम मेरे पति से नहीं रह पाया, मेरे पति से मेरे सही तरीके से संबंध नहीं रह पाए। और वो रिश्ता पता नहीं क्या कारण हुआ सर, मुझे बार बार टॉर्चर करता था, मुझे बार बार परेशान करता था, बार बार मैं परेशान हो जाती थी, बार बार मैं हर्ट हो जाती थी। ये रिश्ता टूट गया सर। और रिश्ता भी इस तरीके से टूटा कि पूरा मेरा जीवन इधर से उधर खत्म हो गया। और सर मैं उस समय में गवर्नमेंट नौकरी पर लग गई। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आएंगी और क्या आएंगी। उस समय ऐसा होता था कि तब ये बीएड का चक्कर नहीं होता था तो सब लग जाते थे, मैं उस समय लग गई थी सर। लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि तलाक के बाद स्थिति क्या होती है, डिवोर्स के बाद क्या होती है। लोग मुझे एक अलग नज़र से देखने लगे, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, मेरे रिश्तेदार मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मेरे मित्र मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मेरी बहन मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। मुझे एक नज़र से अलग नज़र से देखा जाता था। एक ऐसा आईना दुनिया ने बना लिया था जो आईना नहीं होना चाहिए सर। तो मैं बड़ी परेशान हुई सर, मुझे कोई नहीं समझना चाहता था, मैं अकेली हो गई थी सर, टूट चुकी थी सर। लेकिन पता नहीं सर उसी समय मेरे जीवन में एक लड़का आया, जिस लड़के की उम्र मुझसे बस 1 साल छोटी थी। जैसे वो लड़का मेरे जीवन में आया, मैंने सोचा कि यार जीवन की सब खुशियां मिल गई। वो मुझे देखता था लेकिन मैं सोचती थी ना अब कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कोई खुशियां नहीं चाहिए। ना मैं इससे बात करना चाहती हूँ, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ
कि कनेक्टिविटी बन गई, और कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त बन गई जिसको आप नहीं सोच पाएंगे। जैसे वो उसकी तरफ देखने लगा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 6 महीने के बाद इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी बन गई, यानी उस लड़की ने हेल्प तक उसका किया, बहुत हेल्प की। 1 बार हेल्प की, 2 बार हेल्प की, 3 बार हेल्प की, और लड़की को उस हेल्प की आदत पड़ गई, उस खुशी की आदत पड़ गई, उन चीजों की आदत पड़ गई जो उसको दे रहा था। वो 1 बार आदत पड़ी, 2 बार आदत पड़ी, और वो आदत डीपली चली गई। दोनों में कनेक्टिविटी जबरदस्त, जिसको जबरदस्त कनेक्टिविटी कहते हैं, जो सारी दुनिया से दुश्मनी करने की कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो सब बन गई। अब होता ये है कि एक दिन ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम बड़ा अधिक, प्रेम बहुत अधिक। धोखा कैसे होता है और इंसान कैसे कमजोर होता है, कैसे इंटरेस्ट कम किया जाता है, कैसे होता है। उस समय तो वो लड़का उसके लिए रात दिन परेशान रहता था, लेकिन इस लड़की ने उसको वो दे दिया, कहीं से पैसे उधारे दिलवाए, इसको जरूरत पड़ी तो पैसा उधार दिलवा दिया, कहीं से जरूरत पड़ी, जो चीजें इसको जरूरत पड़ी वो सब दिलवा दी। एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़का अनमैरिड होता है, और जब अनमैरिड होता है कि वहां पर कास्ट का थोड़ा डिप्रेशन था, तो मतलब ये मानो डिप्रेशन हो जाता था उनको कास्ट की वजह से, तो अंतर था दोनों का कास्ट में। तो ये चीजें हुई तो उस लड़के की शादी हो जाती है, लेकिन ये लड़की तब भी उससे प्रेम करती रहती है, शादी के बाद भी वही रहता है प्रेम, प्रेम में कोई अंतर नहीं होता है, प्रेम लगातार वही चलता रहता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, लेकिन ये लड़का इस लड़की से कनेक्ट होने की बजाय वो अपनी वाइफ से कनेक्ट हो जाता है, और जब वाइफ से कनेक्ट हो जाता है, अब ये लड़की अकेली हो जाती है। यहाँ पर इसको फिर कोई समझने वाला नहीं होता है, फिर इसको कोई बात मानने वाला नहीं होता है, ये फिर अकेली हो जाती है, इसकी कोई बातें नहीं समझना चाहता, ये फिर रोती है, फिर गिड़गिड़ाती है। अब यहाँ पर इसके लिए उस लड़के के मन में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये चीजें समझना, क्योंकि सब चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कम हुआ है। ये मत समझ लेना कि उसकी शादी हो गई, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट कम हुआ है क्योंकि आपने टोटल चीजें उसको दे दी है। कुछ समय बीतता है, उसको एक बच्चा भी हो जाता है जिससे प्यार करती है। अब यहाँ पर सब चीजें होती है खत्म, ये यहाँ पर बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म कर देता है और इससे बात करना बिल्कुल जीरो कर देता है, अपनी पत्नी से बात करता रहता है, इसका नंबर वेटिंग में चलता रहता है। अब आप यहाँ पर समझना कि ये सब चीजें आई क्यों हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो भी मांगा वो दे दिया गया है, सामने वाले इंसान ने जो भी चीजें मांगी गई है वो सब उनको उपलब्ध करा दी गई है। यही तो रीजन होता है इंटरेस्ट क्यों कम होता है। तो इस सिचुएशन में सामने वाले इंसान को सजा और अक्लमंदी देने की जरूरत होती है। कई बार हमें रिलेशनशिप में एक सामने वाले इंसान को चोट भी देनी होती है, दर्द भी देना होता है। आप कहेंगे सर कैसे? रिलेशनशिप का नियम है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को छोड़ना जरूरी है, लेकिन उसको सुधारना भी तो जरूरी है। आपने एक बात सुनी होगी, अगर ज्यादा माम ये कहते हैं ना, ज्यादा प्रेम अगर बच्चे से करते हैं तो बिगड़ जाता है। जैसे लाड़ प्यार बोलते हैं ना, अगर आप ज्यादा प्रेम करोगे ना बच्चे से तो बिगड़ जाएगा। उसको डांटना, फटकार करना, धमकाना, ये सब चीजें चलती हैं, तब जाकर ही तो एक मजबूत स्तंभ बनता है, एक सही दिशा को पकड़ पाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि उसको रात दिन डांटा जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा प्यार किया जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, उसको आराम से सहलाकर उस बच्चे को सीधा लेकर चलना होता है। अगर वो गलती करता है तो उसको डांटना भी पड़ता है। यही सेम नियम होता है रिलेशनशिप में, और यही रूल रेगुलेशन है रिलेशनशिप का। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, कैसे रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को धमकाया जाता है, कैसे उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। ये स्टोरी आपके जीवन की जितनी भी दिशाएं हैं और जितनी भी बातें उनको सोल्व कर देगी, बस ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है कि एक महिला होती है, एक डॉगी को पाल कर रखती है, और डॉगी बड़ा अच्छा होता है, वो प्रेम बहुत ज्यादा करता है अपनी जो ओनर होती है, जो मालिक होती है, मालकिन होती है, उससे बहुत प्यार करता है। और जो मालकिन होती है वो उस डॉगी से इतना ज्यादा प्यार करती है जिस प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होता है, दोनों को पता नहीं होता है। जैसे वो मालकिन आती है घर में तो ये डॉगी क्या करता है, बस एकदम से पूंछ हिलाने लगता है और उसके लिए दौड़ने लगता है, रात दिन दौड़ता है। बस कभी वो इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। उसको देखने के बाद इतनी खुशी उसको होती है। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसा बीतता है कि जब ये महिला आती है, ये डॉगी उसके पास नहीं जाता है। अब ये महिला परेशान, ये सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन ये हरकत होती है,
डॉगी की तो हालत वही है। फिर दूसरे दिन ये हरकत होती है, लेकिन डॉगी की कंडीशन फिर भी यही रहता है। अब तीसरे दिन फिर यही हालत होती है, लेकिन डॉगी की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। और जब डॉगी की हालत में सुधार नहीं होता है तो बड़ा परेशान ये महिला हो जाती है, बड़ा चिंता में ये महिला आ जाती है, बड़ी बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर लेती है। ये सोचती है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जब डॉगी की ये कंडीशन ये महिला देखती है तो बड़ी चिंता में हो जाती है, बड़ी तनाव में हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा डॉगी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। ये तो जैसे ही मैं आती थी ये मेरी गोद में आकर चढ़ जाता था, मेरे हाथों में आकर आ जाता था, ये कुचलता कूदता था, लेकिन अब क्या हो रहा है इसको। ये परेशान हो जाते, कहीं ऐसा तो नहीं ये बीमार है डॉगी, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी को कोई इसको नजर लग गई है, किसी ने इसको कोई नजर लगा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो। जब ऐसा सोचती है तो ये परेशान होती है, इस डॉगी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि इसका कोई इलाज नहीं, ये बीमार है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, परेशान हो जाती है, कभी दूसरे डॉक्टर को दिखाती है, कभी तीसरे डॉक्टर को दिखाती है, कभी कहीं लेकर जाती है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। एक दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए, अब कोई रास्ता इसको नजर नहीं आता है, कभी इस डॉक्टर से, लेकिन एक डॉक्टर के पास ये चली जाती है। और डॉक्टर बहुत माना हुआ डॉक्टर होता है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना बहुत मजबूत डॉक्टर, पुराना डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर। अब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। अभी जैसे डॉक्टर के पास इसको लेकर जाती है, जो डॉग का डॉक्टर होता है, तो उसको कहती है, डॉक्टर साहब ये जो मेरा डॉगी है ना, ये मुझसे पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे मैं आती हूँ ये अब मेरे पास नहीं आता है। मैं इस बात को लेकर बड़ी चिंता में हूँ और मैं बड़े तनाव में हूँ। अब डॉक्टर देखता है, उसका बुखार चेक करता है, नहीं है। उसकी दूसरी बीमारी चेक करता है, नहीं है। अब डॉक्टर उसको एक इंजेक्शन लगा देता है उसको कि ये अब आराम इसको हो जाएगा। अब जैसे ही इंजेक्शन एक लगाता है, वो तो रिलीफ का इंजेक्शन होता है, उसको जैसे वो रिलीफ का इंजेक्शन लगाता है थोड़ी हालात में सुधार होता है, वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। वो एनर्जी का इंजेक्शन होता है, थोड़ा हालत में सुधार होता है, कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है, लेकिन ये स्थिति 2 दिन तक ठीक रहती है, जैसे आप सामने वाले को थोड़ा रिलीफ दे देते थे। अब वो दौड़ता है, कभी यहाँ दौड़ता है कभी वहां दौड़ता है, फिर वही हरकत चालू हो जाती है, अच्छे से उसके साथ रहने लगता है। लेकिन ये 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, फिर वही कंडीशन में आ जाता है। ये महिला फिर दौड़ी दौड़ी जाती है उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, मैं तो बड़ी चिंता में लग गई हूँ, मेरे डॉगी को आप कैसे भी करके सही कर दीजिए, मुझे दिक्कत होती है और इस डॉगी को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, ये मेरी जिंदगी है, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी, ये सबसे ज़्यादा जरूरी मेरी ज़िंदगी में है सर, डॉक्टर साहब कोई रास्ता बताइए सर। रोती है, बिलकती है, परेशान होती है, क्योंकि कई बार हमें किसी इंसान से या किसी कोई डॉगी है या कुछ भी इमोशन अगर हमारा जुड़ जाता है ना, उस इमोशन को हम अनकंट्रोल कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं, लेकिन वो इमोशन हमारा नहीं रुक पाता है, हमारा जो भावना होती है ना वो सामने वाले इंसान से कनेक्ट हो जाती है। वही सेम कंडीशन इस महिला के साथ थी, इसकी जो भावना जुड़ी थी वो डॉगी से जुड़ी थी, ये रोती है। तो डॉक्टर साहब इस बात को मान लेते हैं, वो कहते हैं कि आप ना इस डॉगी को छोड़ कर जाइए, मैं इलाज तो इसका कर दूंगा, लेकिन इसको 2 दिन के लिए आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अब महिला इस बात को नहीं मानने को तैयार थी, लेकिन डॉगी को भी सही करना था, डॉगी को भी आराम दिलाना था, वो भी तो बीमार था ना। अब ये महिला नहीं मानती तो डॉक्टर कहता है कि नहीं फिर ये सही नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही डॉगी को सही करना था तो महिला उसकी खुशी के लिए मान भी जाती है और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए मान भी जाती है। वो सोचती है चलो डॉक्टर साहब मैं 2 दिन के लिए कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा डॉगी तो सही हो जाएगा ना। वो कहता है हाँ डॉगी आपका बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, आप परसों आना, यानी 2 दिन के बाद आना, और ऐसा आपको डॉगी मिलेगा आप सोच नहीं पाएंगे कि मैंने क्या उसका इलाज किया है। अब 2 दिन भी बीतने थे। अब जैसे ही वो महिला वहां से जाती है तो उसके यहाँ पर एक जो कंपाउंडर होते हैं या वर्कर होता है, वो एक नौकर होता है, उस नौकर को वो कहता है कि आप एक काम करिए, इस डॉगी को वहां बांध कर आइए जहां पर भैंसें बंधी है हमारी। अब जो नौकर होता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसी बात आप कर रहे हैं कि इसको वहां लेकर जाइए बस, और वहां बांध कर आइए, जितना आपके पास डंडा है एक डंडा लेकर जाइए, वो इसके ऊपर बजाइए, मारिए कम से कम 20 डंडे, जब तक रोकना मत, जब तक ये चिल्लाने ना लगे। अब
नौकर को तो बस इशारे की जरूरत थी, अब कर देता है काम शुरू। अब जैसे इशारा मिलता है तो दो चार फटाफट फटाफट डंडे मारने लगता है। अब उसने कहा कि ये डंडे आपको इसको तीनों टाइम मारने हैं, अभी खुराक है, एक खुराक देनी है आपको। एक टाइम मारता है 5 डंडे, फिर दूसरे टाइम 6 डंडे, फिर बढ़ते बढ़ते सीमा बढ़ती चली जाती है, 10 डंडों तक पहुंच जाती है। अब यही क्रिया जो है, यही प्रक्रिया एक दिन दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया दूसरे दिन भी दोहराई जाती है। अब जो डोगी है वो परेशान, वो सोचने लगा कि यार क्या किया जाए, क्या करूं, कुछ मेरे पास तो कुछ रास्ता है नहीं। अब जब अगले दिन फिर वो डंडे बजते हैं तो फिर डोगी को यही प्रक्रिया दी जाती है, पूरा यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब राहत के तो इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे थे वहां, तो फिर डंडे वाले इंजेक्शन दिए जा रहे थे। अब अगले दिन भी वही चीज, वही ट्रीटमेंट दिया गया। अब वो महिला आती है उससे अगले दिन, अब डॉक्टर साहब से मिलती है कि डॉक्टर साहब आप जरा बताइए हमें कि क्या किया जाए। अब हमारे जो डॉगी है उसको कुछ आराम है, मैं बड़ी चिंता में हूं, मैं उसको देखना चाहती हूँ। कि हाँ आपके डॉगी को आराम है, कोई टेंशन नहीं, और हमने बांध रखा है और सेफ है वो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतना सेफ है कि आप सोच नहीं पाएंगे। महिला कहने लगे अच्छा, मतलब मेरे डॉगी सही हो गया है, अब वो मुझसे प्यार करने लगेगा, अब वो मेरे पास आने लगेगा। वो कहने लगी कि हाँ आने लगेगा। डॉक्टर साहब कहने लगे हाँ आने लगेगा, आप कहें मिलवाए उसके। उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसका जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा जमा कर दीजिए। कितना? कि इतना पैसा है, जमा कर देती। अब वो नौकर को कहता है कि जरा आप उस डॉगी को निकाल कर लाइए, महिला को दिखाइए। अब जैसे ही वो डॉगी को निकाल कर आता है तो वो जो डॉगी होता है महिला को देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाता है, कूद कर, और उसको चाटने लगता है, उससे प्यार करने लगता है, अच्छे से प्यार करने लगता है। अब महिला सोचती है सब। अब डॉक्टर साहब से उसने पूछा, डॉक्टर साहब आपने क्या किया है? किसको ट्रीटमेंट दिया गया है कि बस आप ले जाइए, अब ये दिक्कत नहीं करेगा। जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया है वो ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त है, ऐसा ट्रीटमेंट किसी ने इसको दिया नहीं होगा, और ये दवाई आपको कहीं से मिलेगी भी नहीं। तो दोस्तों मेरा कहने का जो तात्पर्य था, मेरा जो कहने का जो मायना था, वो मैं ये बता रहा हूं कि कई बार हम रिश्तों में इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि सामने वाले इंसान की बातों को नहीं समझ पाते। तो इसलिए सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना बड़ा जरूरी होता है। जब तक आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते ना, जब तक सामने वाला इंसान हमारी बातों को नहीं समझ पाता, जब तक सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए रिलेशनशिप में ट्रीटमेंट देना बड़ा जरूरी होता है। सामने वाले इंसान के अंदर इंटरेस्ट ऐसे पैदा होता है, उससे थोड़ा दूरी बनाएंगे, उससे थोड़ा दूरी बनाने के बाद आप अपने आप को संभालेंगे। जिस दिन आप उससे थोड़ी दूरी नहीं बना पाएंगे उस दिन तक भी आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। उससे थोड़ा अपने आप में डिस्टेंस बनाकर और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाकर तब जाकर उसको दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अकेला नहीं रहूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब चीजें हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें आपकी लाइफ को बहुत सही कर सकती हैं, आपकी लाइफ में ये सब चीजें लेकर आ सकते हैं। लेकिन नहीं, आप सोचते हैं कि मैं तो अपने पार्टनर से बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि जब तक आप थोड़ी दूरी नहीं बनाएंगे तब तक उस पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक उस पार्टनर के अंदर अच्छाई पैदा नहीं होगी, खुशियां पैदा नहीं होगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो उस पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो फिर क्या होगा बताइए जरा? फिर आप अकेले हो जाएंगे, फिर आप टूट जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो में कुछ नॉलेज मिली है, आपको लगा है कि हाँ इस वीडियो से मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों मैं मिलता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार।